नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ लिसन। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के अंदर, तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस, राइट, वी हैव टू लर्न different type of compound in which heating is taking place। ठीक है, सो उसी के रेफरेंस में हम लोग इसका जनरलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, जिससे हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाए। आइदर द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, और इसके अंदर डी ब्लॉक भी इंक्लूड होगा। बराबर छे। अब जैसे हम लोगों ने देखा है भाई, सबसे पहले हम केस नंबर 1 ले लेते हैं और वहां पर हम बात करेंगे कार्बोनेट्स की, राइट। तो व्हेनेवर कार्बोनेट्स gets heating, then it always form MO plus CO2 plus O2। हमेशा CO2 O2 और क्या बनेंगे हमारे। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेप्ट करेंगे हम इसमें एल्कली मेटल्स, ठीक है, एंड अमोनियम। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी एल्कली मेटल्स के अंदर हम लिथियम को नहीं लेंगे। ठीक है, सारे एल्कली मेटल्स को लेंगे लेकिन हम लोग लिथियम को नहीं लेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्टली बात कैसे करते हैं, जैसे हमने जिंक कार्बोनेट को हीट किया ZnCO3। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई नहीं करी है, वैलेंसी कैन बी एनीथिंग, यू कैन टेक Mx, यहाँ पे CO3 हुआ है। तो ZnCO3 को यदि मैंने हीट किया, सो आई विल गेट ZnO प्लस व्हाट, साथ में मुझे क्या मिल जाएगा, CO2। यदि मैंने लेड कार्बोनेट को हीट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा आपका, PbO प्लस CO2 प्लस O2। लेकिन यदि मैं कोई, हमेशा कभी भी ये ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लेना कि जैसे सिल्वर है या मरकरी है, उसको आप हीट करते हो तो आपको Ag2O मिलता तो है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये Ag2O अनस्टेबल होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर इसकी हीटिंग हो रही होती है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर Ag प्लस CO2 प्लस क्या मिलता है, O2 मिलता है। तो हमेशा आपको Ag वाले केस में, ठीक है, उसके ऑक्साइड्स नहीं मिलेंगे। मतलब जो आपका Ag और जो Hg है, इन दोनों केसों के अंदर आपको हमेशा मेटल मिल रहा है, हमेशा आपको मेटल मिल रहा है। ठीक है, बस में अब जैसे मैंने बात करा यहाँ पर Li2CO3 की, तो Li2CO3 की हम बात करेंगे तो हमें Li2O प्लस CO2 मिलेगा। बट यदि आपने K2CO3 या Na2CO3 या Rb2CO3 की बात करी तो आप इसकी हीटिंग करते ही नहीं हो, क्योंकि ये CH2CO3 की बात करी तो इनको हमने ऑलरेडी किस में रखा है, एक्सेप्शन में रखा है। ठीक है, क्योंकि हम इनको कभी हीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं हीट कर पाते, क्योंकि ये डिकम्पोज होने से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है लिथियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम पोटेशियम का, कि ऑलरेडी ही मेल्ट हो जाते हैं, तो हम इनकी कभी बात नहीं करते। ठीक है, अब यदि आप मुझे बोलोगे बच्चों, तो अब मैंने यहाँ पर इस कार्बोनेट के अंदर जो चीजें बताई हैं और जो एक्सेप्शंस बताएं, वो हमेशा हर हीटिंग इफेक्ट के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी कार्बोनेट केस में बताया
तो ये जो एक्सेप्शन याद रखे ना हम लोगों ने, एल्कली मेटल्स में एक्सेप्शन किसका कर दिया, लिथियम का, और उसके बाद में अमोनियम, तो इनको ये नॉर्मली वो चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो एक्सेप्शन बताया है, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, ये और हीटिंग इफेक्ट में भी 100% तरीके से बिल्कुल ओबे होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं CuCO3 को हीट करता हूं तो बिल्कुल क्या बनेगा, CuO प्लस क्या मिलेगा मुझे, CO2 मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी हम एक्सेप्शन के तरीके को याद रख के बाकी का हम जनरल बात की बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस नंबर आता है, बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं हम लोग। तो बाइकार्बोनेट्स में भी ये होता है, जैसे कोई MHCO3 है, तो पहले तो बाइकार्बोनेट्स में एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यदि कर गया तो उसके बाद में हम लोग उसको हीट करेंगे तो हमेशा उसके कार्बोनेट बनेंगे और फिर H2O प्लस क्या, CO2, फिर फर्दर हीट कर दोगे तो हो सकता है कुछ और बन जाए, ठीक है। क्लियर है नहीं है? जैसे मैंने लोग यहाँ पर क्या बोला, NaHCO3 बोला, तो हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो जिसके भी बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम हीट करते हैं, उसके कार्बोनेट बनेंगे और उसके क्या बनेंगे, H2 और साथ में क्या, CO2। नोट कीजिए, ठीक है। यहां से O2 निकाल देना, O2 निकाल देना सबसे, यहाँ पे O2 आएगा, यहाँ पर आएगा, इनमें नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी में मैंने देखा है ना, आपने O2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर O2 नहीं रहेगा, CO2 O2 बस किस में आ रहा है, जहां पे हमारे मेटेलिक के ऑक्साइड्स आए थे, जहां पे मैंने Hg बनाया, सीधे मेटल बनाया, ठीक है। इसको बोलूं क्या, क्या क्या लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट में, केस नंबर 1 कार्बोनेट्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है MCO3 को हीट किया तो MO प्लस CO2 मिलेगा। एक्सेप्शन है एल्कली मेटल्स एंड अमोनियम आयंस, उनके ऊपर हम इस जनरलाइजेशन को नहीं लगाएंगे। फिर उसमें बोल दिया है, उसमें भी एक्सेप्शन है लिथियम। फिर जिंक कार्बोनेट को हीट किया ZnCO3 को तो ZnO प्लस CO2 मिला। PbCO3 को हीट किया तो PbOCO2 मिला। लेकिन Ag2CO3 को हीट किया तो हमें ऑक्साइड नहीं मिली, क्योंकि ऑक्साइड अनस्टेबल थी। तो पहले हमें मिला था Ag2O प्लस CO2, उसके बाद फर्दर मिला Ag प्लस CO2 प्लस O2। सेम चीज हमने HgCO3 पे बात किया। HgCO3 को हीट करने पे Hg प्लस CO2 प्लस O2 मिला है। Li2CO3 को हीट करोगे तो वही होगा जो जनरेशन वाला पार्ट था, Li2O प्लस CO2। लेकिन K2CO3, Na2CO3, Rb2CO3, CS2CO3 पे ये जनरेशन नहीं लगा, एक्सेप्शन में लिखा हुआ था। फिर CuCO3 पे देखो लग गया, ठीक है। फिर केस नंबर 2 बाइकार्बोनेट्स पे भी MHCO3 होता है तो उसके कार्बोनेट और H2O प्लस क्या मिलेंगे, CO2, यदि बाइकार्बोनेट आपके एग्जिस्ट करेंगे तो। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट केस नंबर करते हैं, केस नंबर 3, ठीक है। अब यदि केस नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग, तो हमारा मेटल नाइट्रेट है, ठीक है। तो मेटल नाइट्रेट तो मैंने यहां पर बोला है कि भाई इधर देखो, सब लोग बात ना करें भाई, बात मना कर रहा हूं ना बात करने के लिए। तो MnO3 को यदि हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ O2 मिलेगा आपको,
CO3 में कार्बोनेट को हीट करने पे ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा था, ठीक है, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ऑक्साइड NO2 और क्या मिल रहा है, O2, ठीक है। अब एक्सेप्शन वही है, कौन से, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, उसमें भी एक्सेप्शन किसका पहुंच गया, लिथियम का, तो लिथियम इसमें आ गया जनरेशन में, ठीक है, और मरकरी एंड कौन से, सिल्वर के ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन उनके ऑक्साइड क्या होते हैं उस टेम्परेचर पे, अनस्टेबल, तो वो हमेशा किस में चले जाते हैं, अपने एलिमेंटल स्टेट में चले जाते हैं, है ना। AgNO3 Ag में जाएगा, HgNO3 Hg में जाएगा, वो ऑक्साइड में नहीं जाएगा, ठीक है, राइट। तो एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, लेट अस सी, PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करने पे क्या मिलेगा, बोलो, PbO प्लस NO2 प्लस क्या, O2, राइट। तो यदि मैंने यहां पर बोला CuNO3 होल ट्वाइस, तो क्या मिलेगा, CuO NO2 प्लस O2, बराबर। लेकिन यदि मैंने कहा AgNO3, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई आप ही के साथ, तो Ag2O प्लस NO2, लेकिन हमने कहा कि ये अनस्टेबल होता है इस टेम्परेचर पे, इट डजंट मीन कि नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, रिमेंबर दिस, बट एट दिस यू आर गिविंग हीट, तो जो ये टेम्परेचर है इस पे ये अनस्टेबल है, लेकिन ये पानी के अंदर होता है या नॉर्मल आप इसको एक्सपोज करते एयर पे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये नहीं कि Ag2 को कहीं देखा तो तू तो एग्जिस्ट नहीं करता, ले Ag, ठीक है। तो कुछ लोग ये कंक्लूड कर लेते हैं, मैंने बोला है हीटिंग, गर्मी दे रहे हैं, उस टाइम की बात है, तो Ag प्लस क्या, NO2 प्लस क्या, O2। तो अब आप मुझे बताओ, सेम चीज में स्टार HgNO3 पे भी लगाना चाहिए मुझे, ठीक है, राइट, Hg2 में एग्जिस्ट कर रहेगा उस टाइम, तो बोलो क्या होगा, Hg पॉजिटिव NO3 हो गया ना, हाँ ठीक है, हाँ बोले, सीधे सीधे बोलो Hg प्लस O2, राइट। अब आप मुझे बताइए LiNO3 पे एग्जिस्ट करेगा ये बात, Li2O प्लस, क्लियर, बट क्या ये बात मैं KNO3 पे कर सकता हूं, नहीं, इसीलिए आपको पता होगा ऑलरेडी एस ब्लॉक में क्या मिलता है, KNO2 प्लस O2 मिलता है, याद आया। तो ये इस पे मैंने कहा था एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन होगा, ठीक है, तो देखो एक्सेप्शन है ना, NO2 कहां मिल रहा है, NO2 और O2 क्या मिल रहा है, नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट और O2 मिल रहा है, ठीक है। NaNO3 पे क्या मिलता है, NaNO3 पे NaNO2 प्लस O2, ठीक है, एल्कली पे लग गया, लेकिन एल्कली सॉरी लिथियम पे लग गया, लेकिन बाकी के एल्कली पे वो जनरेशन नहीं लगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत बार कि NaNO3 800 डिग्री सेल्सियस पे या उससे ज्यादा पे एग्जिस्ट करने पे क्या बनता है, तो क्या बनता है उस टाइम, सोडियम का ऑक्साइड प्लस O2 प्लस क्या, N2, ठीक है। तो ये इस पे स्टार लगा लेना, ओके। 800 डिग्री सेल्सियस पे आपकी दो गैसेस निकलती हैं, इसमें से NO2 तो है ही नहीं, आपकी क्या है, O2 है, और क्या है आपकी N2 है, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, राइट। केस नंबर 4 अब हम बात करेंगे, यहां पर हमने केस नंबर 3 में बात करी थी किसकी, नाइट्रेट्स की, ठीक है। अब केस नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे सल्फेट्स की, ओके। अब नेक्स्ट केस देखते हैं,
सल्फेट्स का, ठीक है। अब एग्जैक्टली अब इधर देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। देखो सल्फेट से केस में दिक्कत ये आती है, ठीक है। इनको ये पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जो करा रहा हूँ बेमतलब करा रहा हूँ, ठीक है। व्हेन यू रीड लाइक ऑल चैप्टर्स देन यू विल एबल टू नो कि मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता होता तो वो हवा में बस कर रहे होंगे कि हाँ बोर कर रहा है, ठीक है। तो पहले जब आप पढ़ोगे जब भी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली है वो क्या रहा है आईपास में, या जिनको दिक्कत आई है पहले, है ना। जिनको नहीं आई उनको कभी जिंदगी में आएगी भी नहीं, ठीक है। तो पहले ध्यान सुनो। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये आती है कि लाइक इन आईआईटी एडवांस और लाइक मे बी लाइक आप जब बोर्ड की बुक देखते होगे तो आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, अपने स्टेट बोर्ड की बुक को देखा होगा, तो देखा होगा कि जब सल्फेट्स होते हैं तो समटाइम्स तक लाइक कभी SO3 गैस निकल जाती है, कभी SO2 गैस निकल जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या करो उसमें, एक्सेप्शन तो वही रहेंगे। कोई भी मेटल सल्फेट है और यदि टेम्परेचर आपका 800 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप MO प्लस कौन सी गैस निकाल दो, SO3। और यदि आपका टेम्परेचर नहीं, सल्फेट को यदि हम कितने टेम्परेचर पर डालेंगे, 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या उसके बराबर, तो हमारा यही जो SO3 है ये टूट के SO2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2। बस ऐसे करने का, सिंपल सी चीज रखने का कि स्ट्रांगली हीटिंग पे SO2 और O2 भी मिलेगी, और नॉर्मल हीटिंग पे कौन सी गैस मिलेगी आपको, SO3 गैस मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने जिप्सम के बारे में देखा होगा, जिप्सम जो होता है पहले उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम CaSO4 डॉट क्या आपका 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के बाद में और ज्यादा हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है। जब बिल्कुल ही पानी हटा देते हैं ना कैल्शियम सल्फेट में से, डॉट 2H2 में से, तो उसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। अब इसको यदि और आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaO प्लस कितना, SO3। और इसको आप और हीट करोगे, जब ज्यादा ही आपने स्ट्रांगली इसको हीट कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CaO प्लस O2। तो ये डिपेंड करता है कौन से टेम्परेचर पे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ये नहीं कि बस लपेट दिया आपने, ठीक है। तो अब जैसे एप्सम सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट क्या होता है बोलो, Mg, ये मैंने कहां से उठाया था, CaSO4 डॉट 2H2O से। इसको हीट किया था पहले मैंने, इसको कैल्शियम सल्फेट बनाया, फिर मैंने इसको हीट किया तो मैंने आपको बताया देखो ये वाला कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है। ऐसे में MgSO4.7H2 के साथ को हीट करके पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर 6 के 6 निकल जाएंगे और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये एप्सम सॉल्ट था, ये जिप्सम था, राइट। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि यदि मैं MgSO4 को हीट करूंगा तो क्या बनेगा, पहले MgO प्लस SO3। और यदि मैंने स्ट्रांगली हीट कर दिया, तो MgO प्लस SO2 प्लस क्या O2, बराबर नहीं बराबर। अब आपको पता है जो कॉपर सल्फेट है वो पानी के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है, बोलो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। डी ब्लॉक का आ गया, बोलो बोलो। और अब इसको हीट करके कॉपर सल्फेट बना दिया एनहाइड्रस, वाटर के मॉलिक्यूल सारे उड़ गए। और यदि मैंने इसको कितना बस टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो क्या मिलेगा मुझे, CuO प्लस SO3। लेकिन इसी को मैंने यदि ग्रेटर देन नहीं, एक्चुअली 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं
तो क्या मिलता है मुझे CuO प्लस SO2 प्लस O2, ये आप देखते ही, ठीक है। अब जैसे लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट को हीट कर दिया तो क्या मिलेगा PbO प्लस SO3, बट हाई टेम्परेचर पे करोगे ज्यादा ही, है ना, तो SO3 क्या है कि अब नहीं रहा जाएगा, अब तो SO3 को टूटना पड़ेगा। तो SO3 टूट के, तो कैसे याद करने का कि भाई कम टेम्परेचर है SO3, ज्यादा टेम्परेचर है तो SO3 का ही डिकम्पोजिशन होकर SO2 और O2 में चला गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है, राइट। ये एग्जैक्टली मैंने किसके रेफरेंस में बताया आपको, सल्फेट के रेफरेंस में, ठीक है। छापो। केस नंबर 5, अब देखिए जरा केस नंबर 5 देखो, इसमें केस नंबर 5 है आपका एसीटेट के लिए, ठीक है। इसमें कैसे, जैसे मैंने लिखा MgO AC होल ट्वाइस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, Mg की जगह पहले मैं MOAC लिख देता हूँ, हीट करने पे MO प्लस CO2 प्लस एसीटोन, ये बनेगा। तो MgOAC होल ट्वाइस में क्या बनेगा बोलो, MgO प्लस CO2 प्लस क्या CH3CO क्या CH3, BeOAC होल ट्वाइस क्या मिलेगा, BeO प्लस CO2 प्लस एसीटोन, PbOAC होल ट्वाइस क्या मिलेगा, PbO प्लस CO2 प्लस CH3COCH3। फिर केस नंबर 6, ऑक्सलेट्स, ऑक्सलेट्स का कैसे, MC2O4, एसिडेट तो पता है ना, एसिडेट क्या होता है CH3CO, राइट, ठीक है, ये कौन है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या होता है C2O4 2 नेगेटिव। अब इसको यदि आप हीट करोगे तो यू विल गेट MO प्लस CO प्लस CO2, ठीक है। Why these gases are important? Because in question they might ask you about the gases product, ठीक है, और maybe they will ask you about the oxides, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं हम लोग। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, आपने देखा होगा SnC2O4 P ब्लॉक के अंदर हीट करने पे कौन सी गैस मिली, ठीक है, बस याद, अब हम लोग या कहेंगे कि याद करना था हमको, ठीक है। तो आपने देखा होगा हीट करने पे टिन का ऑक्साइड मिला प्लस CO2 प्लस क्या मिला CO, ठीक है, क्लियर है नहीं है, FeC2O4, ये क्वेश्चन उसके अंदर भी है आपका डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, तो क्या बोलोगे, बोलो उसका ऑक्साइड, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर चार्ज कितना है +2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे FeO, ठीक है। Fe2O3 कब लिखते हैं, दिमाग में तो Fe2O3 भी आ रहा होगा, अरे जब यहाँ पे चार्ज कितना होगा +2, यहाँ पे अभी चार्ज, यदि यहाँ पे Fe2+3 चार्ज होता तो +3 लिखता, Fe2O3, यहाँ पे क्या है +2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे +2 वाला, चार्ज देख लो, ठीक है, जब भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो ये हो गया प्लस CO प्लस क्या CO, ठीक है। अब आप मुझे बताओ AgC2O4, बोलो Ag2C2O4 क्या बोलोगे, Ag बस CO2, पता है क्यों, क्योंकि जो O निकला होगा ना, जो O2 निकला होगा वो किसमें कंबाइन हो गया फिर से CO में, तो CO2 लिखोगे बस,
अब जैसे HgC2O4 है, बोलो तो क्या लिखोगे? बस Hg प्लस CO, Hg प्लस CO। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट केस है हैलाइड्स का, हाइड्रेट हैलाइड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज होती है इसमें, यदि देखो आपके हाइड्रेट हैलाइड है, ठीक है, तो इसमें आपको MO प्लस HCl प्लस क्या मिलेगा? H2O। और यदि कोई आपका नॉर्मल हैलाइड है, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका यही कंपाउंड आपका कुछ उसमें टूटेगा और साथ में हो सकता है आपकी क्लोरीन गैस निकल जाए। तो दो चीजें अलग अलग बताई हैं। हाइड्रेट में MO प्लस HCl प्लस H2O, और यदि कोई कंपाउंड आपका हैलाइड है और आप उसको हीट कर रहे हो तो उसमें कुछ Cl का रिडक्शन होगा, कम होंगी, और साथ में इधर से कौन सी गैसेस निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी? क्लोरीन। ठीक है, अब पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं, जरा इस वाले केस के ऊपर। जैसे मैंने लिखा MgCl2.6H2O, वी ऑलरेडी नो कि भाई जो मैग्नीशियम है, जब वो जैसे वो आयंस में आता है वो बहुत ज्यादा हाइड्रेट होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो उसके सॉल्ट भी तो वही काम करेंगे। तो MgCl2.6H2O, ठीक है, चाहे आपका कौन हो गया, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, ठीक है, वो भी 6H2 बनाता है। SrCl2.6H2 बनाता है। ठीक है, बेरियम आपका 6H2 नहीं बनाता, वो 2H2 बनाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि वो हाइड्रेट कौन कौन से, उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब एग्जैक्टली हम यहाँ पर उस बात पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि कोई भी सॉल्ट आपका हैलाइड वाला हाइड्रेटेड है तो क्या बनेगा। तो आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हुए वक्त भी आती है ड्यूरिंग मेटलर्जी। आपने देखा होगा कि MgCl2.6H2O को यदि याद होगा तो आप उसको डायरेक्टली हीट नहीं करते टू ऑब्टेन MgCl2, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है, हम ये बोलते हैं कि MgCl2.6H2O को यदि आपको हाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट करना है, मतलब आपको पानी नहीं चाहिए, बस MgCl2 चाहिए, तो हम कहते हैं हीट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें MgCl2 नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? MgO प्लस HCl प्लस H2O। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे यदि ये चाहिए MgCl2, बस पानी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको हीट नहीं कर सकता डायरेक्टली। मुझको यदि हीट कर, मैं इसको हीट करता हूं तो ये मिलता है, और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए MgCl2। तो ये मेटलर्जी के प्रोसेस के दौरान हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कोरिलेट करो उस चीज को। अब किसी ने लिख दिया AlCl3.6H2O, बोलो क्या बनेगा उसका? ऑक्साइड, ऑक्साइड +3 में होना चाहिए, यहाँ पे +3 है तो क्या बोलूंगा? Al2O3 HCl प्लस क्या बोल दिया? H2O। अब आप FeCl3 पे आ जाओ, डी ब्लॉक पे, बोलो क्या मिलेगा हीट करने पे? Fe2O3 प्लस HCl प्लस क्या? H2। ठीक है, तो ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा ऑक्साइड का? ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे काम करना है, इसके लिए मैंने जो आपको यहाँ पर बताया MCl के लिए। ठीक है, अब जरा मैं इसके रेफरेंस से बात करता हूं। अब जैसे मैंने लिखा PbCl4, तो मैंने आपको कहा था कि जैसे कोई आपका PbCl4 है तो उसके रिडक्शन कर दो PbCl2 और कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन। PbBr4 क्या मिलेगा? PbBr2 प्लस क्या? ब्रोमीन। ठीक है, CuCl
2 CuCl2, तो क्या मिलता है Cu2Cl2। पहले एक कॉपर के ऊपर 2 क्लोरीन थी, अब 2 कॉपर के ऊपर 2 क्लोरीन, ठीक है, प्लस कौन सी गैस, क्लियर है नहीं है, ठीक है, FeCl3, क्या बोलोगे FeCl2 प्लस क्या Cl2, ठीक है। तो हम लोग क्या वो देख रहे हैं इसमें कि भाई हमारा क्लोरीन के अंदर क्लोरीन कम होती जा रही है, ब्रोमीन कम होती जा रही है हैलाइड्स में, और गैस निकल जाती है वहां से, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हाइड हैलाइड्स और एनहाइड्रस हैलाइड्स के रेफरेंस से बात हो गया, ओके। अब देखें, नाउ नेक्स्ट केस है ओके। अब प्लीज लिसन, अब नाउ अब इसके बाद में जो केस आता है वो आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच यू ऑलवेज सी इन नाइट्रोजन फैमिली कंपाउंड्स, ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, ठीक है। वो केस है हमारा कौन सा, अमोनियम का। तो आपने एक चीज देखी थी कि जहां पर भी मैं एल्कली में हीट कर रहा था तो मैंने एक्सेप्शन में कहा था कि हमेशा एल्कली मेटल्स एक्सेप्शन में आ रहे थे और अमोनियम आ रहे थे। तो अब आपको ये रीजन पता चल जाएगा कि अमोनियम को मैं एक्सेप्शन में क्यों लेके जा रहा था, क्योंकि अमोनियम के साथ में अलग ही रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो क्या है देखिए, यदि अमोनियम किसी अनायन के साथ में है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अमोनियम यदि किसी अनायन के साथ में है और वो अनायन यदि वीक ऑक्सीडेंट अनायन है, ठीक है, यदि वो वीक ऑक्सीडेंट अनायन है तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ प्रोडक्ट दैट इज व्हाट, अमोनिया। तो ये प्रिपरेशन होती है और बहुत जगह रिएक्शंस आती हैं ये, ठीक है, कहीं प्रॉपर्टीज में आती है, कहीं पे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आती है। तो वीक ऑक्सीडेंट अनायन है और साथ में उसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे जो भी, ठीक है। और यदि कोई आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट अनायन है, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज्यादातर N2 मिलेगा, ठीक है, और N2O, ठीक है, ये चीज है बस। अब दिमाग में ये बात आती है कि वीक ऑक्सीडेंट अनायन है कौन से, तो वीक ऑक्सीडेंट अनायन लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, ठीक है, फॉस्फेट, HPO4, ठीक है, ये सब। तो अमोनियम फॉस्फेट हो गया आपका, कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, ठीक है, ये सब आपके वीक ऑक्सीडेंट अनायन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, HPO4, SO4। वीक ऑक्सीडेंट अनायन कौन से हैं, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव, ठीक है। अब जरा एक चीज और सुनो, जहां पर NO3 का केस आएगा तो आपका आंसर N2 आएगा, अदरवाइज, ठीक है, सब केस में N2 मिल रहा है, बस, और सिंपल हो गया। कैसे बोला, इन सब अनायन के साथ में क्या मिल रहा है, अमोनिया, इन सब अनायन के साथ में N2 ही मिलता है, एक्सेप्ट कौन सा केस, NO3, खत्म, बराबर 6 नहीं 6।
अब नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अब आप देखो, यदि किसी ने लिखा अमोनियम क्लोराइड को हीट कर दो, तो क्या बोलोगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बोले अमोनिया प्लस HCl बराबर 6। अमोनियम सल्फेट को हीट कर दो, क्या मिलेगा, अमोनिया प्लस उसका क्या मिल जाएगा, एसिड, क्या H2SO4, और क्या लिख सकते हो, H2O प्लस SO3, ठीक है। H2O प्लस क्या मिलेगा, SO3, ठीक है। नाउ NH4 अमोनियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा, NH3 प्लस नोट कीजिए, इसमें और ऐड कर लो PO4 3 नेगेटिव, और इसको HPO4 2 नेगेटिव कर लो, HPO4 नेगेटिव तक इसलिए करेगा, HPO4 2 नेगेटिव, और एक और ऐड कर लीजिए PO4 3 नेगेटिव। ये कर दो रहो, ओके। नाउ लिसन, अब आप मुझे बच्चों बताओ, NH4 थ्राइस PO4 क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, N2 मिलेगा, N2 मिलेगा, अमोनिया प्लस उसका बाय प्रोडक्ट B2O5, ठीक है। अब जैसे अमोनियम NH4HPO4, ठीक है, हीट करने पे NH3 प्लस HPO3 प्लस H2। आपको जो मतलब है वो किससे मतलब है, बेसिकली अमोनिया से। अब जरा N2 पे आ जाते हैं, ठीक है। अमोनियम NH4ClO4, बोलो NH4ClO4 क्या मिलेगा, N2 प्लस Cl2 प्लस O2 प्लस H2, ठीक है। नाउ अमोनियम NH4IO3, बोलो जल्दी से, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, N2 I2 O2 एंड H2। अब बात करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, याद होगा आपको इसकी प्रिपरेशन होती है ना, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में आता है। तो डाइक्रोमेट भी क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट आयन, तो क्या लिखूंगा, N2 प्लस Cr2O3 प्लस क्या, H2। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, हीट करने पे क्या मिलेगा, N2 प्लस सीधे सीधे बस H2, बस NH4NO3, हाँ यहां पर स्टार लगा देना बस, इस पे क्या बोला था, NO3 को, NO3 में क्या मिलेगा आपको, बस N2 प्लस H2। और आपको याद नहीं होगा, ठीक है, कि ये प्रिपरेशन है किसकी, N2O की, नाइट, ये इसका नाम क्या है N2O का, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या बताया था, कुछ बताया था,
नाइट्रस है नाइट्रिक? नाइट्रिक, नाइट्रस। एन के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +1। एनो, एनो का क्या नाम होगा? एनो का, एनो, यदि एनो होता तो नाइट्रिक। ये क्या है? नाइट्रस। इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +1 है। तो कहा था ना कम ऑक्सीजन स्टेट वाले का नाम क्या बताया था मैंने? नाइट्रस। इसका क्या बताया था? नाइट्रिक। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड था ना। देखो एक तो इसके नाइट्रस नाइट्रिक नाम है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बता दिया था। बट आपको इसके दूसरे नाम कैसे मिलेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो वो तो सिंपल है, बस नाइट्रस नाइट्रिक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट केस, इसमें हम लिखेंगे हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब इसमें देखो जरा, हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स की हम बात करेंगे जब, तो इसमें आप एक ट्रेंड देखोगे। अब जरा देखना आप लोग, H3PO2 को हीट करने पे क्या मिल रहा है? H3PO3 प्लस BH3। H3PO3 को हीट करने पे क्या मिल रहा है? H3PO4 प्लस BH3। और आप जब H3PO4 को हीट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है H4P2O7, और स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हो तो HPO3, और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हो तो P2O5। अब एक चीज मुझे बताओ बच्चों, P के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। तो क्या ये +1 से आगे फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है? +2 +3 +4 +5। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +5, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं +1 से देखो किसमें चला गया, आगे गया नहीं गया? +3 में, और पीछे भी गया -3 में। क्लियर है? तो हम ये देख रहे हैं कि जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है? इंटरमीडिएट में है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है। अब आप H3PO3 में देखो, ये +3 में था, +3 से किसमें जा सकता है? ये +5 में, और +3 से किसमें चला गया? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं भूल गए तो क्या होगा? बोलो भूल गए तो भूल गए, क्या हो सकता है? ठीक है, परमात्मा की यही सोच थी कि भाई भूलना है आज, राइट। तो थोड़ा अपना लगाना जो नहीं है, राइट, कि H3PO3 या H3PO2 एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब आप मुझे बताओ H3PO4 में ये हो सकता है क्या जो ऊपर वालों में हुआ है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसका फर्दर आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? H3PO4, ऐसा लग रहा है 2 H3PO4 में से क्या निकाल दिया है? एक H2, है ना? अरे बोलो हाँ, नहीं समझ में आ रहा फिर भी बोलो ना, बोलो ना, ठीक है। क्या कि 2 से मल्टीप्लाई करो तो H6P2 और क्या हो गया आपका? ये O8। फिर ये किससे माइनस कर दिया? H2O से, है ना? तो क्या बना? H4P2, ठीक है, H4P2O7, राइट। फिर और हीट करा तो HPO3 बन गया। ये कौन सा? ये क्या बन गया? मेटा। ये क्या बन गया? मेटा। ये कौन है? पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो। बच्चों भूल गए ना, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, पता है, ऐसे कोर्स खत्म करा दूंगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। H3PO4 क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड,
H4P2O7 को क्या बोला था? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एक वाला, और ये मेटा, और ये तो P2O5 बन गया। ठीक है, P4O10 था ना, P2O5 और P4O10 एक ही बात होती है। ठीक है, राइट, क्लियर है? तो आपने इसमें एक चीज देखी ऑक्सो एसिड्स के हीटिंग में कि जिन ऑक्सो एसिड का इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट था, इंटरमीडिएट मतलब वो पीछे भी जा सकते हैं और वो आगे भी जा सकते हैं, उन दोनों केस में हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है हीटिंग इफेक्ट में। बट इन दैट केस वेयर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इज देयर, देन उसमें एक नॉर्मल हीटिंग हो रही है। ये हमने कंक्लूड किया। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, इसमें बताइए H2SO3, बताइए डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है? +4। तो देखो किस में जा रहा है, H2SO4 में भी जा रहा है और प्लस किस में जा रहा है, S में भी जा रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो गया और क्या हो गया, रिडक्शन भी हो गया। लेकिन H2SO4 का जब ज्यादा ही टेम्परेचर होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी, तो H2O प्लस SO2 प्लस क्या, O2, और ज्यादा हीटिंग नहीं हुई, बस हीटिंग नॉर्मल रेफरेंस में लिखें तो H2O प्लस क्या लिख लोगे, SO3। ठीक है, अब ये मुझे बताओ HOCl का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा? HOCl तो क्या होता है इसका, HCl प्लस HClO3 होता है ना, राइट? अरे ये इंटरमीडिएट पे है ना, Cl के ऊपर कितना चार्ज है अभी, अरे इसका ऑपरेशन करो, यही है ना, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस, इसके ऊपर कितना होता है चार्ज, -2। तो यदि इसके ऊपर -2 है तो इसकी वजह, सॉरी इसकी, इस पे +1, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज, -1, तो इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज, -1। तो O किस में एग्जिस्ट कर रहा है, -2, तो Cl पे प्लस और H पे प्लस, जब भी तो -2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ Cl पे चार्ज कितना है, प्लस, तो Cl क्या माइनस में जा सकता है, अरे हाँ जाता ही है। ठीक है, तो Cl किस में चला गया, माइनस में, क्लियर है? और फिर Cl किस में चला गया, +5 में। डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब मुझे बताओ HClO3 होगा, तो ये जा रहा है HClO4 प्लस ClO2 प्लस किस में जा रहा है, ये H2O में। ठीक है, अब यदि हम बात करें HNO2 की, सॉरी HNO2 की, तो HNO2 हीट करने पे किस में जाता है, आगे HNO3 प्लस NO प्लस क्या, H2O, लेकिन HNO3 नहीं जाता डिस्प्रोपोर्शनेशन में, वो जाता है आपका H2O प्लस NO2 प्लस क्या, O2। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूं कि इंटरमीडिएट वाला हीटिंग में हो तो उसका बस डिस्प्रोपोर्शनेशन देख लो, और यदि कोई आपका ऐसा आपका सेंट्रल एटम है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑलरेडी है, तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। ये कंक्लूजन करने को आपको इतने सारे हीटिंग इफेक्ट से मिला है। दूसरा आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा इसमें है नहीं कि आप याद नहीं कर पाओगे। एक जनरल तरीका आ ही रहा है, H3PO3 का बहुत सारा आता है बार बार, तो हमने बोला कि H3PO2 से +1 कर दो ऑक्सीजन में, तो H3PO3 पर PH3, H3PO3 में +1 कर दो H3PO पर PH3। ठीक है, राइट? ऐसे और भी हैं आपके, जैसे अब H3PO3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो H3BO3 को हीट करने पे आपको मिलता है H2B4O7, 100 डिग्री सेल्सियस हीट करते हो। और यदि 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं हम लोग तो मिलता है हमको HbO2। और स्ट्रांगली हीट करते हो तो आपको मिलता है B2O3। नाम बताना इसका, नाम क्या है इन दोनों का? H3BO3 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से करो तो कितना बनता है? राइट, तो क्या बना? H6B2O6, H2 से माइनस कर दो तो क्या बनेगा? H4B2O7। क्लियर है? गड़बड़ हो गया ना? नहीं, तो ये H2 ये तो टेट्रा में आ गया ना, टेट्रा में। ठीक है, तो H2B4O7 तो नहीं आया, HbO2 आया। ठीक है, तो HbO2 क्या है आपका? मेटा बोरिक एसिड। ठीक है, ये तो 4 है ना एक्चुअली, राइट। B2O3 डाइबोरेन ट्राइऑक्साइड, और इसको हम बोलते हैं बोरॉन, क्या बोलते हैं बोलो? कौन सी ऑक्साइड होगा ये? सेस्क्यू ऑक्साइड। बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू का क्या मतलब होता है? 1:1.5 की रेशो। कोई भी मेटल या एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की रेशो। ये देख रहे हो ना, ऑक्सीजन की एक बोरॉन है और ऑक्सीजन कितनी है? 1.5। Al2O3 सेस्क्यू ऑक्साइड है। Al2O3 क्या है आपका? सेस्क्यू ऑक्साइड। Al2O3 मतलब सेस्क्यू ऑक्साइड, मतलब क्या हुआ? एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन कितनी? 1.5। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।